तो सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं हम सब लोग? बढ़िया ही होंगे। जो इस समय माहौल चल रहा है देख के तो ऐसे ही लगता है कि सब लोग भांग की गोली खा के बैठे हैं। ऐसा लग रहा है बस जाति के नाम पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं सब भाई भाई। तो भाई बने रहो, क्यों आतंकी बने हुए हैं? आतंक फैला रखा है। परमेश्वर ने प्रेम मोहब्बत सिखाया है, प्रेम मोहब्बत करें। ये क्या करना है? पहन लो चोगे, लंबे लंबे टीके लगा लो, इससे कोई मतलब? आपका परमेश्वर भी यही सिखाता है कि हम सबसे प्रेम रखें, है ना। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम बंद होना चाहिए, फेसबुक बंद होना चाहिए, जहाँ पर ये वाहियात चीज़ें डाल रहे हैं लोग, पोस्टें डाल रहे हैं अपनी अपनी ना। हम ये कर देंगे, हम वो उसको टारगेट कर रहा, वो उसको टारगेट कर रहा। क्या हो गया? एक होड़ सी लग गई। और कोई भी धर्म बुरा नहीं है ना। जिसको जो अच्छा लगे वो फॉलो करे, किसी की बाउंडेशन नहीं है। अगर भाई मुझे ये मिनाको का बिस्किट अच्छा लगता है तो मैं तो खाऊंगी। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। और कोई मुझे ज़बरदस्ती भी नहीं खिला सकता। और जब मुझे पसंद नहीं होगा तो कि भाई खा लो मैडम, ये खा लो। क्यों खाऊं? मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसी सबका अपनी स्वतंत्रता है। इस भारतवर्ष में रहना स्वतंत्रता है। कहीं के किसी के चर्चों में मत घुसो, किसी की मस्जिदों में मत घुसो, क्योंकि ये लोग भी आपके धर्मों में नहीं जाते घुसने। ना मार तोड़ करते हैं, ना मारपीट करते हैं ना। तो सभ्य इंसान बनो, पढ़े लिखे बनो। पढ़ाई लिखाई से इंसान सभ्यता में आता है ना। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, अब हिंदी मत बोलो, अब हेलो मत बोलो, अब गुड मॉर्निंग मत बोलो। तो इससे क्या होगा? सारी चीज़ें तो इंग्लिश में ही है। कहाँ तक रोकोगे? कहाँ तक रोकेंगे? बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मत भेजो। सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, क्रिसमस मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्या है ड्रामेबाजी ये सब? सबका अपना अपना धर्म। और ये कुछ लोगों ने, कुछ जो चिंटूज लोग होते हैं ना, उन लोगों ने माहौल ख़राब कर रखा है, और कुछ नहीं। हम ये हैं, हम वो हैं, भाई सबका अपना। और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। उन्हें नहीं पसंद ये सब बातें। अपने अच्छे से रहे, मिल के रहे, प्यार से रहे। क्या तकलीफ़ है भाई? ये बोलो, नारे लगाओ, क्यों बोले? किसी का मन है, किसी का नहीं। अपना धर्म है, सबको अपना धर्म अच्छा लगता है ना। कोई ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकता। ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है। भाई हम भी किराए पे रहते हैं, हमें भी दे दो 1 करोड़ का घर, हमें भी दे दो कुछ पैसा। हम भी किराए पे रहते हैं, दो लाओ दो। ऐसी मदद करो ना आप लोगों की, जो किराए पे घर रहते हैं उन्हें घर लेके दे। जिनके लोन चल रहे हैं उनके लोन चुकाओ, है ना। जिनकी शादियां नहीं हो रही बहनों की, उनकी शादियां कराओ। सबसे पहले बदलना उनको है आपको, जो नशे में लड़कियां लड़के हैं उनको सुधारो ना। चर्चों में तो दुआ प्रार्थनाएं सिखाई जाती हैं, सभ्य बनाया जाता है, वचन सिखा रहे हैं। वहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं सिखा रहे हैं। वो कहते हैं धर्म परिवर्तन। क्या धर्म परिवर्तन? मैंने आपको क्या बोला? अगर मुझे बिस्किट पसंद है तो मैं खाऊंगी, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। बस वही बात है। हमारा मन, हमारी इच्छा जो है हम वो करेंगे। किसी को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती ना। घुस रहे चर्चों में, हम ये हैं, हम ये कर देंगे। हम तो किसी के, कोई अन्य जाति के क्रिश्चियंस लोगों को आपने, अच्छा पहले बात बताइए, देखा किसी के मस्जिद में या मंदिरों में जाते हुए, घुसते हुए, तोड़ फोड़ करते? क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, उनके अंदर मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। वो लोग नहीं जाते, न लड़ाई झगड़ा करते हैं। नहीं तो लड़ाई झगड़ा करना हो तो सब लोग एक हो जाए, फिर क्या होगा? सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको ये बोलना चाहिए। आप तो जा रहे हो चर्च में, और दूसरी जगह आपके आतंकवादी लोग चर्च में घुस के तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब बंद करें मोदी जी, योगी जी। आप सब लोग, इस देश में हम स्वतंत्र लोग हैं। हम स्वतंत्र हैं। पहले के नेताओं ने तो कभी ऐसा नहीं करा। पहले के नेता तो बेचारे पैदल चल चल के जाते थे इधर उधर,
उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करे पहले के नेताओं ने, अब के कौन सा कोई सेक्रीफाइस कर रहा, अपनी मौज मस्ती कर रहा है सब। किसी को कोई अब जहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन्हें बुलडोज़रों से उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, क्या मतलब क्या करेंगे। और परमेश्वर ने 1 मिनट में हाथ खींच लिया ना तो सब 1 मिनट में होगा काम सबका, है ना। वो गॉड उसके हाथ में है हमारे सबके जीवन चक्र, है ना। तो इसलिए किसी का मन मत दुखाओ, किसी का शाप मत लो कि आपके परिवार में आने वाली पुश्तें खराब पैदा हो, है ना। तो इसलिए किसी का मन मत दुखाओ, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे क्रिश्चियंस भाई हो, मत दुखाओ किसी का मन कि आप लोगों के परिवारों पे पड़े हो। घुस घुस के कोई दुकान चला रहा मीट की या कोई ठेली चला रहा, ला भाई दिखा, ला भाई दिखा, क्या करेगा तू, प्रधानमंत्री है क्या करोगे आप लोग नाम जान के। और बहुत से लोग होते हैं, हिंदूज़ में भी देखे मैंने, वो नाम अपने क्रिश्चियंस वाले रखते हैं, अपने कुत्तों के नाम रख रहे टॉमी ये और वो। हिंदू रखो नाम, वो भी क्यों रख रहे क्रिश्चियंस नेम ना। बदलना है तो पूरी रीति से बदलो, ऐसे दिखावा करके नहीं। पैंट कोट पहन रहे हो, कॉकटेल कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, मत करो। धोती लुंगी पहनो, है ना। जो बात है हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी बोलो, शुद्ध। हाय गाइस गाइस ही कर रहे, गाइस। तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, मेरे भाइयों से, जो लोग अपना आप को इस समय बहुत छा रहे हैं, है ना, अपने आप को नेता बन रहे हैं और संविधान को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनसे निरोध है कि प्रभु आपको बुद्धि समझ अकल दे और आप लोग प्रेम मोहब्बत रखें, मार काट ना रखें, लड़ाई झगड़े ना पैदा करें, नफ़रतें ना फैलाएं। ये शांति का हमारा जो भारतवर्ष है शांति प्रिय है ना, ये सब जाति के लोग हैं, है ना। तो इसीलिए सबको प्रेम मोहब्बत से रहने दो। आपने कभी क्रिश्चियंस को लड़ते हुए देखा? नहीं। प्रेम मोहब्बत सिखाता है धर्म, प्रेम मोहब्बत मेल मिलाप, है ना। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग अच्छे पढ़े लिखे घर के आप लोग, अरे बाल लंबे लंबे करके बढ़ा के तो आतंकवादी से लगते हैं, फिर छोटे छोटे बाल कराओ भाई लोग आप, है ना। टीके मत लगाओ, सभ्य बनो, अच्छे बनो, ताकि देख के दूसरे लोग भी अच्छे रहें, कहें भाई बहुत बढ़िया लोग हैं, है ना। किसी के अंदर इतनी नफ़रतें मत पैदा करो, क्योंकि देखिए ये ज़बान में परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दी है। अगर हम किसी के लिए बोलते हैं गलत अपशब्द तो वो अपने ऊपर भी पड़ता है ना। हम आपको आशीष दे रहे हैं तो हम आशीष के वारिस होंगे, और अगर हम किसी के लिए शाप दे रहे हैं तो हमारे ऊपर भी वो शाप पड़ेगा, वो परमेश्वर देता है। तो किसी का मन इतना मत दुखाओ, है ना, इन सब चीज़ों को लेके कि वो धर्म परिवर्तन कर रहा, वो ये कर रहा, वो जिहादी है, ये है वो है, ये मत करो। सब अपने अपने धर्म में खुश है, सबका अपना धर्म है ना। कोई किसी के हिंदू के उसमें तो जाके नहीं बोलता कि तुम यूँ क्यों कर रहे, ऐसे क्यों कर रहे, ना। तो आप लोग भी मत करो भाई लोगों, आप लोग पढ़े लिखे हो, सब अच्छे हो तो तमीज़ से रहें, यही सिखाता है हमारा भारतवर्ष, है ना। प्रेम से रहें, मिल के रहें, सब अच्छे से रहें। और बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स शेयर करने के चक्कर में लोग ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि पूछो मत, अंड संड गंदी संदी। पहले इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जो है अच्छे बड़े रईस लोग चलाते थे, अब तो आड़े तिरछे टेढ़े बेढ़े सब चला रहे, जिसको ABCD भी नहीं पता, इंस्टाग्राम की स्पेलिंग तक भी नहीं पता होगी, है ना। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहें, शांति का पैगाम दें, एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे की हेल्प करें। दुनिया में बहुत लोग हैं, इस ठंड के मौसम में आपको पता है, आप घर से निकलें बाहर तो सड़कों पे फुटपाथ पे आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, गरीब भीख मांगने वाले बेचारे, जो ठंड में सुकड़ रहे हैं। तो क्या मोदी जी आ रहे हैं कंबल देने? कोई नेता आ रहा? नहीं ना।
तो हम आपस में अपने एक दूसरे हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, है ना, तो मज़ा आएगा। ये नफ़रतें फैलाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आने वाला समय फिर कहीं बहुत बुरा ना हो जाए, इस वजह से आपसी तनाव ना हो जाए आपस में। तो हम सब प्रेम से रहें, मोहब्बत से रहें। आपसे निवेदन है, आप सब लोग अच्छे से रहें, है ना, प्रेम बांटो। भाई गाना ना, प्रेम बांटते चलो, है ना। फिल्मों को देख के ही थोड़ा सबक सीखें आप, है ना। आप फिल्मों के ऊपर, उसके ऊपर टिप्पणियाँ, उसके ऊपर टिप्पणियाँ, पहले तो खूब अच्छे लगते हैं सब आप लोग को हीरो। अब शाहरुख खान को बीच में ले लिया, अब उसको ले लिया, क्या है ये। थोड़ा सा कोई उठता है अपना, अपने आप को स्टेटस दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग ऐसे हैं, हम ये मार काट करके कुछ फ़ायदा है नहीं ना। तो इसलिए प्रेम मोहब्बत से रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ताकि कुछ कुछ बीच बीच में आती हैं औरतें भी अपने अपने टिप्पणियाँ देने। तो वो टिप्पणियाँ अपने परिवार के लिए रखें, अपने घर के लिए रखें, अपने घर वालों को सभ्य। आधे से ज़्यादा तो लड़कियाँ नशे कर रही हैं आज के टाइम में, उन्हें सुधारो। मिनी स्कर्ट पहन रही हैं, है ना, छोटे छोटे कपड़े पहने, उनको सभ्यता सिखाइए पहले आप, उसके बाद बात करें कि हम ये हैं और हम वो हैं, ये कहना छोड़ दें और पहले सभ्यता लाओ, है ना। क्योंकि देखिए जितनी आप सुविधा भोग रहे हैं इस समय, सब अंग्रेज़ों की देन है। लाइट, मोबाइल, टीवी, फ़ोन, पंखा, एसी, कुछ भी ले लो, XYZ ट्रेन, सब अंग्रेज़ों की देन है। हमारा इंडिया का जो है वो आप जानते ही क्या क्या है। तो अगर हमें अच्छी फैसिलिटी दी है तो हमें उनका थैंक यू बोलना चाहिए, बल्कि हम उनको गाली दें। अगर अंग्रेज़ होते तो बहुत बढ़िया होता, डिसिप्लिन में रहते हैं। बाहर विदेशों में क्यों डिसिप्लिन में रहते हैं सब, इसीलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ कड़क रूम है, रूल्स हैं, वहाँ कड़क रूल्स हैं। वहाँ पर कोई नारेबाजी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। वो यहाँ से देख देख के शायद सीख रहे होंगे कुछ चीज़, अभी जब देखने में मिला हमें भी। तो रूल्स बहुत है, आप बाहर चले जाएं, दुबई चले जाएं, डिसिप्लिन है। वहाँ पर नहीं है, वहाँ आप थूक नहीं सकते सड़क पे। यहाँ पर देखो गंद, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओ तो थूक के नक्शे मिलेंगे वहाँ पर, है ना। तो पहले हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, फिर हम किसी के ऊपर यूँ करें, क्योंकि यूँ कर रहे हो ना आप तो चार अपने ऊपर भी हैं। ये यूँ तो चार अपने ऊपर है। अपने को पहले हम अपने आप को चेक करें, फिर हम किसी और पे एलिगेशन लगाएं। ओके, तो प्लीज़ ये सब चीज़ छोड़ो, मुसलमान ईसाई करना छोड़ो। मुसलमानों का अपना है, ईसाइयों का अपना है, तो सबको, कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा है। मैं भी कहती हूँ लाओ मुझे भी दे दो 1 करोड़, मैं भी एक घर ले लूँगी, मैं भी किराए की दुकान पे हूँ, घर है किराए का, दे दो मुझे भी, मैं भी अपना धर्म बदल देती हूँ, मुझे भी दे दो कुछ पैसा, है ना। तो ये सब कहने की बात है। कुछ टट्टू जो हैं वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, वो सिखाए जाते हैं कि आप ऐसे बोलो तो हम बवाल करेंगे, है ना। तो बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी और बच्चे के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे कि एकजुट रहें, धर्म जाति को लेके कोई बात ना करें, अपने अपने एंजॉय करें। किसी का धर्म है कुछ भी एंजॉय करें, उनके चर्चों के आगे खड़े होकर नाचे ना। इससे तो ये दिखता है कि आप अनपढ़ गंवार हो, कि वो तो सभ्यता से अंदर दुआ प्रार्थना कर रहे हो, तुम नाच रहे हो उनके चर्चों के आगे। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम पढ़े लिखे गंवार, है ना, गंवार हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं पता नहीं, गॉड जानता है। तो आप मोदी जी से भी निवेदन है कि मोदी जी इस देश को संभालें, नहीं तो अर्थव्यवस्था डूल जाएगी। और हो ही रहा है, आप बजरंग दल और RSS के ऊपर बैन लगाएं फ़ौरन। ये मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन लोगों के ऊपर बैन लगाएं। इनकी क्या मजाल, आप इनको अथॉरिटी दे रहे हैं, आप इनको बढ़ावा दे रहे हैं, तभी तो ये लोग ये सब कांड कर रहे हैं। ये तो मजाल है। प्रधानमंत्री का तो रोब होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। आपकी तो थू बाहर विदेशों तक हो रही है ना। तो इसलिए आप इनके ऊपर कंट्रोल करें, शिकंजा कसें।
बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। जय हिंद।